इस समाज में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसानों की थी, ठीक है। और चाणक्य ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिससे कि हमें मौर्य वंश के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, जो कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक थी, जिसमें कि एक राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा है। और उसमें ये लिखा गया है कि एक राजा को सर्वप्रांत सिद्धांत का पालन करना होगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया है। इसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण में विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ की अहनानूर और मुन्नानूर और अशोक के अभिलेख से मिलती है। और गोरखपुर में स्थित सागर अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। सागर अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए अकाल में राहत कार्यों के बारे में चर्चा है, ठीक है। और क्या नाम है, जैन ग्रंथ रजावली अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को अपनी गद्दी सौंप दी। और चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी, ठीक है। और इन्होंने जब भद्रबाहु जो है के साथ ये केरला चले गए। केरला के श्रवण बेलगोला चले गए और वहाँ पर इन्होंने क्या करा था, संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया, ठीक है। और 248 में इन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया, ठीक है। इस तरीके से करा था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त जो है सरकारी खर्च पर गुजरात में सौराष्ट्र में सुंदर झील की स्थापना करी। इससे ये जानकारी हमें मिलती है कि मौर्य वंश का विस्तार पश्चिम तक हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों, और क्या नाम है, शरीर के अंगों के समान समाज जो है राज्य के अंग होते हैं, जो कि जैसे ऐसे होते हैं कि राजा का क्या होता है, राजा स्वामी होता है और शीर्ष होता है। मंत्री क्या होता है, अमात्य होते हैं जो कि आंखें होती हैं। और जनपद क्या होता है, जनपद एक क्षेत्र होता है जो कि पैर होता है। और दुर्ग जो होता है, किला होता है जो कि बाँ होता है। और उसी तरीके से कोष क्या होता है, धन होता है और जो कि मुद्रा होती है। और क्या नाम है, कोष हो गया, धन हो गया, मुद्रा होती है। दंड हो गया, सेना हो गया, न्याय, ये मस्तिष्क होता है। और आपका मित्र क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, और ये कान होते हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहते थे, ठीक है दोस्तों, कौटिल्य भी कहते थे। ये तक्षशिला के विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महावंश अभिलेख से ये जानकारी हमें मिलती है कि चाणक्य जो थे वे तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे, ठीक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। इनके पिता का नाम गुडी था। क्या था? गुडी था। और प्लूटार्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को एट्रोकोटस के नाम से शब्द का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंट्रोकोटस बताया कि ये जो सेंट्रोकोटस जो है यही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। प्लूटास के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ चाणक्य की मदद से पूरे भारत पर लौट डाली। तो दोस्तों, ये था पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी स्टोरी, उनकी पूरी कहानी, उनकी जीवन कथा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने सारे काम किया। अब
अगली बारी उनके मतलब अगला शासन उनके बेटे बिंदुसार की होगी, जिसके बारे में है हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और देखना है आपको और रिवीजन करना है, जो कि आपके पेपरों में 101% इसमें से एक क्वेश्चन उठाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी आपको, और इस वीडियो को देखेंगे। और अगला टॉपिक होगा हमारा बिंदुसार के बारे में जानकारी। ये छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अशोक की पूरी जीवन कथा के बारे में, और अशोक के बारे में पूरी तरीके से हम जानेंगे, जो कि आपके पेपरों में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।